Hello everyone, we are going to start our new lecture of Triangle Class 9 Mathematics. Triangle, Triangle, Triangle. काफी दिन से देख रहे हैं कि ये एक सरदर्द बना हुआ है क्लास 9 के बच्चों के लिए, तो इसी सरदर्द को दूर करने आए हैं एक मजेदार वीडियो के साथ में। तो जल्दी से अपनी कॉपी किताब ले आइए और शुरू करते हैं हमारा बेहतरीन चैप्टर ट्राइंगल। और हम इस ट्राइंगल को बिल्कुल बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक ले चलेंगे ताकि आप हो जाएं जीरो से हीरो। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर ट्राइंगल। बात करेंगे इंट्रोडक्शन के। सामने आपको दिख रहा होगा एक फिगर जिसको हम कहते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल ऐसा फिगर होता है जिसकी तीन साइड्स होती हैं, तीन एंगल्स होते हैं। अगर इनकी हम नेमिंग करें ए, बी और सी, तो एक साइड ए बी, बी सी और ए सी। एक एंगल हो जाएगा एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अगर हम ये देखते हैं कि ट्राइंगल हमारे कितने टाइप के होते हैं, तो ट्राइंगल को हम दो टाइप पर डिवाइड कर सकते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अगर हम साइड के बेसिस पर डिवाइड करते हैं तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला हो जाएगा हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या हो जाएगा बेटा? इक्विलैटरल ट्राइंगल। दूसरा हमारा हो जाएगा आइसोस्केलेस ट्राइंगल और तीसरा हो जाएगा हमारा स्केलेन ट्राइंगल। सर इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। और एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं उसे हम कहते हैं आइसोस्केलेस ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स ए, बी एंड सी ट्राइंगल। इसी तरीके से अगर हम एंगल पर डिवाइड करना चाहें तो एक होगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरा हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल और तीसरा हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। सर राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो। मैंने आपको बताया था कि एक ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं, तो उन तीन एंगल में से कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। अगर किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल 90 से छोटे हों, किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल 90 से छोटे हों तो उसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल। और अगर किसी एक ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा हो जाए तो उसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। अब तीनों एंगल तो 90 से बड़े हो नहीं सकते, तीनों एंगल 90 भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है बेटे वो होता है आपका 180। तो अगर इन तीनों एंगल्स में से कोई एक एंगल 90 है तो फिर राइट एंगल ट्राइंगल। अगर कोई एक एंगल मतलब तीनों एंगल अगर 90 से कम है तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और अगर कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। आपने ये देखा कि ट्राइंगल क्या होता है, आपने ये देखा ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं। हम ट्राइंगल को दो हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल्स और ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड्स के आधार पर हमने देखा इक्विलैटरल, आइसोस्केलेस और स्केलेन। इक्विलैटरल जिसकी तीनों साइड बराबर हैं, आइसोस्केलेस जिसकी दो साइड बराबर हैं, स्केलेन जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल 90 से कम हैं और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा है। देखो बेटा ट्राइंगल आपका चाहे सर्कल हो चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, इन तीनों का बेस है। अगर 9th में आपने ट्राइंगल अच्छे से पढ़ लिया तो आपको 9th का सर्कल भी समझ में आ जाएगा और 9th का आपको क्वाड्रिलेटरल भी समझ में आ जाएगा। अगर आपने 9th में ट्राइंगल अच्छे से नहीं पढ़ा तो फिर आपको सर्कल भी समझ में नहीं आएगा और क्वाड्रिलेटरल भी समझ में नहीं आएगा। और इसके बाद जब आप क्लास 10th में आएंगे तो फिर भी आपको सर्कल और ट्राइंगल पढ़ना होगा। तो ये आपका बेसिक है। अगर यहां पर आपने मामला गड़बड़ कर दिया तो 9th भी गड़बड़ जाएगा और 10th भी गड़बड़ जाएगा। तो जो बच्चे अभी तक बुक और कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं वो जल्दी से कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं और जितना हम बता रहे हैं उन सबको अच्छे से नोट करते चलें, देखते चलें, लिखते चलें। जो कुछ आपके मतलब का है उसको जरूर नोट करते चलें। इसी से आपका ये ट्राइंगल चैप्टर अच्छा होगा और आप इसको जहां पर भी समझ में नहीं आता है वहां पर आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। चलिए, अगर आपको ट्राइंगल के बारे में सब कुछ जानकारी अच्छे से हो गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं।
इसमें एरिया, सरकमफ्रेंस वगैरह चीजें भी होती हैं, लेकिन उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो जाता है मेंसुरेशन के पार्ट में, ठीक है ना। तो जब कभी उसको पढ़ाएंगे तो उसमें उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की, जो कि है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स को पढ़ने से पहले हम एक चीज सोचते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में कोई एक बुक है, जैसे ये देखिए हमारे पास में दो बुक्स हैं। अगर हम इस बुक को इस बुक के ऊपर रखें तो ये वाली बुक इस बुक को पूरा कवर नहीं कर पाई। अगर इस वाली बुक को इस बुक के ऊपर रखें तो इस वाली बुक ने देखो इसको पूरा कवर कर लिया। एक ने कवर कर लिया लेकिन दूसरे ने कवर नहीं किया, तो इसको हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। ये दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। हम देखते हैं अगर हमारे पास कोई दूसरी बुक होती है, ये देखिए ये मेरे पास दो बुक हैं। अगर हम इस बुक के ऊपर इस बुक को रखते हैं तो ये बुक इसको कवर कर रही है पूरा, और अगर इस बुक को इस बुक के ऊपर रखते हैं तो ये बुक भी इसको कवर कर रही है। अब एक्चुअल में मेरे पास में कोई सेकंड बंदा नहीं है, हम ही बना रहे हैं, हम ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमको उधर से दिखाई नहीं पड़ता है कि ये चीज आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो अगर नहीं दिख रही है तो इसके लिए हम माफी चाहते हैं। मेरा फेस तो दिख ही रहा होगा, तो हमने लगभग अपने फेस के सामने रखा हुआ है कि देखिए अब ये दोनों है ना, तो ये इसको कवर कर रहा है और ये इसको कवर कर रहा है ना, तो इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस कह सकते हैं। इसका शेप कैसा है बेटे, रेक्टेंगल है, तो ये क्या है, रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंस है। ऐसा ही आपका सर्कल हो सकता है, आपका ट्राइंगल हो सकता है, आपकी लाइंस हो सकती हैं, ठीक है। अगर हम लाइंस की बात करते हैं, अगर हम तुमसे बात करें दो लाइंस की, अगर मान लीजिए एक लाइन है वो 5 सेंटीमीटर लेंथ है उसकी, और एक लाइन और है उसकी लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों लाइनें कॉन्ग्रुएंस हैं। मेरे पास में एक एंगल है जिसकी जो रीडिंग है वो है 30 डिग्री, और एक और एंगल है जिसकी रीडिंग कितनी है 30 डिग्री, तो दोनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंस है। एक के ऊपर एक रखोगे उसको कवर कर लेगा। अगर मेरे पास में एक सर्कल है जिस सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और एक दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस नहीं है, क्योंकि दोनों की रेडियस क्या है, अलग अलग है। लेकिन अगर ये रेडियस 5 सेंटीमीटर होती तो ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में कैसे हो जाते, कॉन्ग्रुएंस हो जाते। आपको मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया है कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। अब हम ये देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है। दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंस कब कह सकते हैं, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस कहने के लिए मेरे पास क्या कंडीशन है। आप ये तो समझ ही गए हो कि सर दो ट्राइंगल हैं, अगर दोनों ट्राइंगल को एक के ऊपर एक रखें, अगर दोनों एक दूसरे को कवर कर ले जाएंगे तो दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं। हाँ बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल सही तुम्हारी। लेकिन हम ऐसी क्या कंडीशंस हैं हमारे पास जिनको देख करके हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल हैं। अब क्या सभी ट्राइंगलों को एक के ऊपर एक रख के देखते घूमोगे क्या? अगर क्वेश्चन में बुक में आ जाएगा तो उसमें ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि आप दो ट्राइंगल को एक के ऊपर एक रख के देख लें। ये तो हमने आपको कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट बताया है। ट्राइंगल किस प्रकार से कॉन्ग्रुएंस होंगे, जैसे हमने आपको सर्कल में बताया कि रेडियस बराबर है तो दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं, अगर एंगल की रीडिंग बराबर है तो दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंस हैं, लाइन की लेंथ बराबर है तो दोनों लाइन कॉन्ग्रुएंस हैं। तो ऐसे ही ट्राइंगल के लिए क्या होता है उसको देखते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल देख रहे हैं हम, तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल को ही देखेंगे, ठीक है। ये हमने आपको समझा दिया इसमें। चलिए, दो एंगल कॉन्ग्रुएंस हो सकते हैं, उसके लिए मेरे पास में कुछ कंडीशंस हैं। जैसे पहली कंडीशन है एस एस एस, दूसरी कंडीशन है मेरे पास में एस ए एस, तीसरी कंडीशन है मेरे पास में ए एस ए, और चौथी कंडीशन है मेरे पास में आर एच एस। ये एस 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 क्या है, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, और राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। आगे बात करते हैं, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, धीमे धीमे समझेंगे लेकिन अच्छे से समझेंगे। देखिए, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं आपसे कि एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल ए बी सी है और ये ट्राइंगल डी ई एफ है। अगर आपसे हम ये कहें कि इस ट्राइंगल की साइड ए बी इस ट्राइंगल की साइड डी ई के बराबर है, इस ट्राइंगल की साइड बी सी इस ट्राइंगल की साइड ई एफ के बराबर है, और इस ट्राइंगल की साइड ए सी इस ट्राइंगल की साइड डी एफ के बराबर है। ये जो हम लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, लाइंस का बहुत यूज है। इन लाइंस के आधार पर आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी साइड्स बराबर हैं।
हर बार ए बी, मतलब हर बार ये जरूरी नहीं ना कि ये दोनों साइड ही बराबर हो सकता है ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो। तो ये कैसे पता करेंगे, तो ये लाइंस आपको बता देंगी। यहाँ पर एक कट लगा है, यहाँ पर एक कट लगा है, इसका मतलब ए बी जो है वो डी ई के बराबर है। यहाँ पर दो कट लगे हैं, यहाँ पर दो कट लगे हैं, यानी कि जो बी सी है वो आपकी ई एफ के बराबर है। और यहाँ पर तीन कट लगे हैं और यहाँ पर तीन कट लगे हैं, इसका मतलब जो ए सी है वो आपकी डी एफ के बराबर है। अगर किसी दो ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपस में बराबर हो जाएं तो इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल डी ई एफ। ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से सभी लोगों को, ठीक। अच्छा एक बात आपको और बता दें, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट। अगर आप फिगर से स्टेटमेंट बनाना और स्टेटमेंट से फिगर बनाना सीख गए तो आपने ट्राइंगल में महारत हासिल कर ली है। अब आपके बराबर ट्राइंगल किसी को नहीं आती, केवल बस ये, इस पर अगर आपने ध्यान दिया और ये दो चीजें सीख ली और सीपी सीटी सीख लिया तो हमें नहीं लगता कि अब आपको कोई ट्राइंगल में फांस पाएगा। ठीक है, तो बस थोड़ी देर 10 से 15 मिनट आप बने रहें वीडियो में और इतना ही देख लें, फिर आप जहां बनाए वहां चले जाइएगा। ठीक है, देखिए आप इसको देखिए और इसको देखिए ध्यान से। स्टार्टिंग में पहले दो टर्म क्या दिए हैं, ए बी, और यहां पर क्या दिए हैं, डीई। जरा डायग्राम पर आओ, क्या ए बी डीई के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। सेकेंड के दो टर्म क्या है, बी सी, और यहां पे क्या है, ई एफ। तो क्या बी सी ई एफ के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। ए सी डी एफ, यानी कि पहला और आखिरी, पहला और आखिरी ए सी डी एफ के बराबर है। बात समझ आ गया? तो आपने स्टेटमेंट चेक करना सीख लिया। स्टेटमेंट्स के बाद में एंगल देखिए, पहला क्या है, एंगल ए। एंगल ए बराबर होगा एंगल डी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल ई के, और एंगल सी बराबर होगा एंगल एफ के। देखिए वही काम हमने यहां पर भी किया है, जो दो एंगल बराबर हैं उनमें सेम लाइन ड्रॉ करी है, इनमें दो और उसमें तीन। आपने ये देखा कि हम किस प्रकार से फिगर से स्टेटमेंट बनाया और किस प्रकार से स्टेटमेंट से फिगर बना रहे हैं। बात समझ आ गया? अभी और प्रैक्टिस कराएंगे, आगे देखते हैं हम लोग। आप इसका स्क्रीनशॉट्स लेते जाइए क्योंकि हम इसको रफ करेंगे। ठीक है, हम इसको कोई इरेज कर देंगे। चलिए एक और देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, जो हमने अभी आपको अभी बताया वो कितना आपके दिमाग के अंदर गया। अब हम क्या कर रहे हैं, एक ट्राइंगल और बना रहे हैं। ये ट्राइंगल है ए बी सी और ये ट्राइंगल है डी ई और एफ। ध्यान से देखो, देखिए हम थोड़ा सा गेम कर दिए आपके साथ में। हमने कहा था ना आपको ये लाइंस देखनी है। अब इन लाइंस को देख करके अगर आपको पता लग गया तो आपका 1% तो खत्म। देखिए यहां पर एक लाइन है, वहां पर एक लाइन, इसका मतलब ए बी जो है वो डी एफ के बराबर है, जो बी सी है वो डी ई के बराबर है, और जो आपका ए सी है वो आपका ई एफ के बराबर है। अब अगर आपको स्टेटमेंट लिखनी हो, भाई दोनों कॉन्ग्रेंस तो हैं, तो दिख गया भाई दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड बराबर हो गई तो कॉन्ग्रेंस है। लेकिन कॉन्ग्रेंस है लेकिन स्टेटमेंट, कॉन्ग्रेंस तो है लेकिन स्टेटमेंट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल। आप अपने मन में बोल लीजिए, जो कॉपी लाए उस कॉपी में लिख लीजिए, अपने हिसाब से समझ लीजिए, फिर अभी हम बनाएंगे उसको मैच कर लीजिएगा। क्या कोई बच्चा है जो बोलना चाहे? खास ही लाइव क्लास होती है और हम आपका कमेंट देख पाते हैं और उसके बाद में और अच्छा लगता है। चलिए जल्दी लाइव क्लासेस भी आने लगेंगी और उसके बाद में देखा जाएगा। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले कैसे बनाना है। देखो ए बी सी, सबसे पहले क्या दिया है, ए बी। आप ये देखो कि ए बी किसके बराबर है, देखो डी एफ के बराबर है, और उसके बाद क्या है बी सी, और बी सी किसके बराबर है, बी सी बराबर है ई एफ के। तो क्या आ जाएगा, डी एफ ई। केवल दो साइड देख ली हमने। देखो चेक करते हैं, चेक कर लेते हैं। ए बी, ए बी किसके बराबर है, डी एफ के। ठीक है, दूसरा क्या है, बी सी, सॉरी
तो देखते हैं कि कैसे पता लगाएंगे कि हम क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको यह देखना है कि हमारा स्टार्टिंग में क्या दिया है, ए बी दिया है, तो ए बी किसके बराबर है, डी एफ के, और दूसरा क्या है, बी सी, बी सी किसके बराबर है, डी ई के। तो हमको क्या देखना है, ए बी सी, यानी कि 1 से 3। बात समझ में आया? देखो ये ट्रिक है, ध्यान से देखना। ए बी सी, ए बी में क्या है, 1 डंडी, और बी सी में क्या है, 3 डंडी, तो 1 से 3, तो 1 से 3 तो क्या आ जाएगा, एफ डी ई। ये बात समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से, ए बी बराबर एफ डी है, ए बी बराबर एफ डी है, बी सी बराबर डी ई है, बी सी बराबर डी ई है, और ए सी बराबर एफ ई, तो स्वाभाविक हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये ट्रिक समझ में आ गई। अब आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो कर लेंगे। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो हम आपको बताते हैं कि 2 ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस होने के बाद की कहानी। अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो सीपी सीटा है, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। देखिए हमने आपको जब इंट्रोडक्शन कराया तब बताया था कि एक ट्राइंगल में 3 साइड और 3 एंगल होते हैं। आपने तीनों साइड की बात करी मगर तीनों एंगल छोड़ दिए। अब देखिए ध्यान से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल क्या है। आप जरा इन दोनों ट्राइंगल को देखें। इस ट्राइंगल में ए बी जो है वो किसके बराबर है, बराबर है डी एफ के। तो ए बी के सामने एंगल क्या है, ए सी बी, दिख रहा है? ए बी के सामने एंगल क्या है, एंगल ए सी बी। ये बात समझे ना, सामने के मतलब क्या है। और ए बी जो साइड है वो यहां पे किसके बराबर है, डी एफ के, और डी एफ के सामने एंगल क्या है, डी ई एफ। आप इसको एफ ई डी भी कह सकते हैं, दोनों बातें हैं, चाहे आप डी ई एफ कहें चाहे आप एफ ई डी कहें, बिल्कुल सही है। तो डी ई एफ ये हम कर रहे हैं सीपीसीटी से। आप देखिए दूसरी साइड हमारी ए सी जो है वो ई एफ के बराबर है। जो ए सी है वो किसके बराबर है, ई एफ के। तो ए सी के सामने एंगल क्या दिख रहा है, ए बी सी, एंगल ए बी सी। अब जरा हमको बताइए कि इस वाले ट्राइंगल में ई एफ इसके बराबर है। देखो यहां पर 2 डंडी है, यहां पर 2 डंडी है, यानी कि जो ए सी है वो ई एफ के बराबर है। तो ए सी के सामने वाला एंगल ए बी सी और ई एफ के सामने वाला एंगल ई डी एफ, ई डी एफ। आप इसको एफ डी ई भी कह सकते हैं, दोनों आपस में बराबर है। अच्छा, थर्ड साइड बी सी के सामने वाला एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। थर्ड के सामने वाला एंगल डी एफ ई, डी एफ ई। ये गेम है सीपीसीटी का। अब जो हमने आपको स्टेटमेंट बताई थी, आप स्टेटमेंट का यूज करके इस सीपीसीटी के झंझट से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं, देखिए इधर देखिए ध्यान से, ए बी सी बराबर एफ डी ई, ए बी सी बराबर एफ डी ई, बात एक ही है, चाहे ई डी एफ का हो चाहे एफ डी ई का हो। बी सी ए बराबर डी ई एफ, बी सी ए बराबर डी ई एफ, चाहे ए सी बी का हो चाहे बी सी ई का हो। सी ए बी बराबर ई एफ डी, सी ए बी बराबर ई एफ डी। अगर नहीं समझ में आया दोबारा देख लीजिए। जैसे ये आपका ए बी सी दिया है तो इसी को आप लिख सकते हो एंगल ए बी सी। एक बार उठाओ बी से तो एंगल बी सी ए, एक बार उठाओ सी से तो एंगल सी ए बी। जैसे इसमें उठाए हो वैसे उसमें उठाओ, लेकिन कब, जब स्टेटमेंट सही होगी तो। इसीलिए हमने कहा कि अगर आप डायग्राम देख करके स्टेटमेंट बनाना सीख गए, अगर आप डायग्राम देख करके स्टेटमेंट बनाना सीख गए तो आपका 90% चैप्टर खत्म हो गया। इसीलिए आपसे कहा था कि 10 मिनट बने रहें खाली मेरे साथ में, आप पूरा वीडियो ना देखें, आप खाली स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन हमारा देख लें। अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा और उसको समझ लिया तो फिर आपका चैप्टर खत्म हो गया, सिर्फ इतनी बात पर। क्योंकि अगर आपने इतना ये सीख लिया तो आपको सीपीसीटी और सब कुछ दिक्कत खत्म हो जाएगी, किसी की दिक्कत नहीं बचेगी। हमने आपसे कहा कि जिस पैटर्न में आपको इसको लिया इसी पैटर्न पे आप इसको लो। आपने एबीसी लिया तो एबीसी बराबर होगा एफ डी ई के, देख लो मैच कर लो। एबीसी बराबर ई डी एफ है, यहां पर एफ डी ई है, बात एक ही है, बता चुके हैं तुमको, चाहे ई डी एफ कहो चाहे एफ ई डी कहो। बीसीए पहले सेकंड थर्ड फर्स्ट, तो सेकंड थर्ड फर्स्ट तो बराबर एंगल डी ई एफ, मैच कर लो। भाई ये जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट हम डायग्राम देख के बताएं, और ये जो रिजल्ट आया है वो हम अपने स्टेटमेंट से बता रहे हैं। तो आपको ये दोनों चीजें आती हूं,
आप स्टेटमेंट से भी निकाल लो, डायग्राम से भी निकाल लो, आपको दुनिया में कभी कोई मास्टर फांस नहीं पाएगा ट्रिग्नोमेट्री में, सॉरी ट्रायंगल में। फांस तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी नहीं पाएगा, लेकिन आप क्लास 10th में है नहीं, अभी क्लास 10th वालों को नहीं फांस पाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बीसीए, बीसीए कहाँ है भाई, ये तो हो गया ना, ठीक है। बीसीए, ये देखिए बीसीए, चाहे एसीबी का हो चाहे बीसीए का हो, बात एक ही है, बराबर डीईएफ हो गया। ये देखिए सीएबी, तीसरा पहला दूसरा, तीसरा पहला दूसरा, ईएफडी बराबर एंगल ईएफडी, मैच कर लो भाई जी। सीएबी का हो चाहे बीएसी का हो, बात एक ही है। ईएफडी का हो चाहे डीएफई का हो, बात एक ही है। तो आपने ये देखा कि हमने स्टेटमेंट के थ्रू भी सीपीसीटी का रिजल्ट निकाल लिया और डायग्राम के थ्रू भी सीपीसीटी का रिजल्ट निकाल लिया। अगर ये दोनों बातें आ गई भाई जी, तो फिर ट्रायंगल तो गया आपका। अगर समझ में ना आया हो रिवाइंड करो, बहुत टाइम नहीं हुआ, अभी पीछे कर लो, अभी तय पढ़ा है, दोबारा देखोगे आ जाएगा। अगर छोड़ दोगे तो फिर नहीं आएगा। 10-15 मिनट की बात है, आप इसको पीछे रिवाइंड कर लो, रिवाइंड करके एक बार दोबारा फिर देख लो, बात समझ में आ गया। और अगर आ गया तो बस ट्राइंगल का डर खत्म। फिर कभी कोई पूछे कि किसका टेस्ट ले लें, तो सर जी ट्राइंगल का ले लीजिए, सर जी किसका टेस्ट ले लें, सर जी ट्राइंगल का ले लीजिए, बात समझ में आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने आपसे कहा था कि आप स्क्रीनशॉट लेते चलें अपने मन से, क्योंकि हम इस पेज को रफ करते जाएंगे, इसी में बताएंगे सब कुछ। इसके बाकी की इसके बाद वाली स्लाइड्स में सब क्वेश्चंस हैं, इसको इरेज कर देते हैं और इरेज करने के बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट। जैसा कि हमने आपको अभी एक ही बताया एस, यानी कि अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपस में बराबर हों, अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपस में बराबर हों, एक मिनट, बस एक मिनट, ठीक, अगर तीनों साइड आपस में बराबर हो तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होता है। केवल यही एक कंडीशन नहीं है, केवल यही एक चीज नहीं है कि अगर तीन साइड बराबर हैं तो ही कॉन्ग्रुएंस है, उसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं। क्या है देख लीजिए, आपकी एस ए एस, साइड एंगल साइड, देखिए उम्मीद करते हैं कि जो हम बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम दूसरी बार प्रयास करेंगे और अच्छा बनाएं। ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ABC एक ट्राइंगल है और DEF भी आपका एक ट्राइंगल है। चलिए देखते हैं साइड एंगल और साइड। अब बेटे मेरे पास में दो ही साइड हैं, तो हम AB को DE के बराबर कर रहे हैं और BC को EF के बराबर कर रहे हैं। दो साइड बराबर हैं और एक एंगल बराबर है, लेकिन बेटे ये जो एंगल है ये इन्हीं दोनों साइड के बीच का एंगल होना चाहिए। ये बात समझ में आ गया। ऐसा मत करना कि ये दोनों साइड बराबर हैं और ये वाला एंगल बराबर है, फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना बस, जो दो साइड्स हैं इन्हीं दोनों साइड्स के बीच का एंगल होना चाहिए। अगर ये पॉसिबिलिटी हो गई, अगर ये काम हो गया, अगर ऐसा आपने कर लिया, तो भी आप ये कह सकते हो कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल DEF। चलो भाई जी बात करते हैं स्टेटमेंट की, चेक करते हैं स्टेटमेंट गलत भी हो सकते हैं, आप अपना स्टेटमेंट खुद चेक कर लें। अगर आपका स्टेटमेंट सही है तो आपका क्वेश्चन कोई रोक नहीं सकता। AB बराबर DE, क्या AB DE के बराबर है? हाँ सर बराबर है। BC बराबर EF, आप समझ रहे हो ना हम क्या करते हैं, हम पहले ये दो नंबर दो लेते हैं, जैसे ABC है तो पहले A और B लेते हैं और इसमें पहले D और E लेते हैं, फिर क्या करते हैं लास्ट के दो लेते हैं, B और C लेते हैं और E और F लेते हैं, फिर क्या करते हैं फिर पहला और तीसरा लेते हैं, पहला और तीसरा, यानी कि पहले जैसे ये 1 2 3 है तो पहले 1 2 लेते हैं, फिर 2 3 लेते हैं और फिर 1 3 लेते हैं। तो पहले AB DE के, BC EF के और AC DF के। तो देखो ध्यान से देखिए इस चेहरे को नहीं, इधर AB अरे यार AB किसके बराबर है? DE के, और BC किसके बराबर है? EF के। तो यहां तक तो मेरा मामला ठीक है। एक मामला और चेक करना है, क्या चेक करना है? ABC बराबर होना चाहिए DEF के। तो देखो ABC बराबर किसके है? DEF के, यानी कि हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और अगर बेटे हमारा स्टेटमेंट सही है तो हमें कोई रोक
नहीं सकता। हम फिर एक बार CPCT एक बार निकालेंगे डायग्राम से, एक बार निकालेंगे स्टेटमेंट से, दोनों को मैच करा देंगे, अब बस मजा ही मजा। चलो, हमने आपको ये बताया था कि जो साइड्स बराबर होंगी उन साइड्स के सामने के एंगल बराबर होंगे। काश ये लाइव क्लास होती है, मैं पूछ पाता कि जल्दी जल्दी बताइए कि AB के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, और आप लोग जल्दी जल्दी टाइप करते हैं सर एंगल C, एंगल C, एंगल C, एंगल C। लेकिन लाइव क्लास नहीं है। AB के सामने वाला एंगल क्या होगा बेटे? ACB, ACB। और ये साइड इस साइड के बराबर है। और DE के सामने एंगल क्या होगा बच्चा? DE के सामने एंगल होगा DFE, DFE। आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि BC भी EF के बराबर है, तो BC के सामने वाला एंगल क्या होगा? एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल टू एंगल कहां हो भाई? EF। EF के सामने वाला एंगल क्या होगा? अरे E बोलो तो D लिख जाता है, EDF। जब PG LKG में ABCD पढ़े थे तो लगा था कि ये हमको इतना दूर तक ले जाएगी। चलो, अब तीसरा क्या है? एंगल B एंगल E के बराबर है, तो एंगल B के सामने वाली साइड, भाई जब साइड के सामने वाला एंगल बराबर हो सकता है तो एंगल के सामने वाली साइड क्यों बराबर नहीं हो सकती? अगर आप अपने बगल वाली आंटी को चाय की पत्ती दे सकते हो तो आप उनसे शक्कर ले क्यों नहीं सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, मांग के देखिए। एंगल B है ये, एंगल B के सामने वाली साइड AC और एंगल E के सामने वाली साइड DF, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी। अभी आपने देखा कि मैंने CPCT का जो यूज किया है वो डायग्राम से किया है ना। अब एक बार इसी को आपको स्टेटमेंट से करके दिखाते हैं। देखो कितना आसान था। देखो ध्यान से, हम नहीं दिख रहा हूं कोई बात नहीं, ये दिख रहा हो बढ़िया है। AB बराबर DE के दिख रहा है, और फिर BC सेकंड वाले बराबर EF के, और फिर AC बराबर DF के। देखो ध्यान से, AB बराबर DE है, AB बराबर DE है, क्रॉस चेक बिल्कुल सही। BC बराबर EF है, BC बराबर EF है, क्रॉस चेक बिल्कुल सही। AC बराबर DF है, AC बराबर DF, ये देखो हमारा CPCT, AC बराबर DF बिल्कुल सही। बात करते हैं एंगल की। चलो, ये रहे हमारे एंगल, एंगल ABC बराबर एंगल DEF, एंगल BCA बराबर एंगल EFD। बात समझ में आ रही ना? सेकंड थर्ड फर्स्ट BCA, सेकंड थर्ड फर्स्ट EFD। फिर उसके बाद बताओ भाई, CAB बराबर एंगल FDE। बोलो भाई, थर्ड फर्स्ट सेकंड, थर्ड फर्स्ट सेकंड, मैच कर लेना बाजी। बहुत दिन हो गए पढ़ाते पढ़ाते, सही होगा। ठीक है, अगर गलत हो जाए तो कोई बात नहीं। देखो, अगर सही हो जाए तो बहुत दिन हो गए पढ़ाते पढ़ाते, बहुत बढ़िया मास्टर हूं मैं। अगर गलत हो जाए, अरे धोखे से हो गया, आता तो हमको बहुत है। तो अगर कहीं कुछ गलत हो जाए तो धोखे से हुआ है, अगर सही हो जाए तो हम बहुत अच्छे मास्टर हैं, ध्यान रखना आगे। चलो, इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे थर्ड वाले की, ASA की। हमारा ट्राइंगल है ASA। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ते हैं, किसी भी क्लास के हों, वो बच्चे जब ये वीडियो देखेंगे तो ये बता देंगे कि सर इस समय बहुत थक गए हैं, इसीलिए अनाप शनाप बक रहे हैं। ASA एंगल साइड एंगल। भाई देखो, एक ही साइड है मेरे पास, एक साइड, ठीक है ना, कोई भी ले लो, ये ले लो, ये ले लो, एक साइड, और उसी साइड पर दो एंगल, एक ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर। इसमें पता है बड़ा समस्या है, जब हम पढ़ते तब भी बहुत समस्या थी, जब पढ़ाते थे तब भी बहुत समस्या थी, आज जब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो समस्या नहीं होगी, देख लेना, क्योंकि जैसे कोई बोलने वाला ही नहीं, हम ही बोलेंगे, हम ही कर देंगे, सब हम ही कर देंगे सब। देखो ऐसे इसमें समस्या ये थी, कहीं कहीं पर AAS भी आता है, ठीक है ना,
तो उस पर बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। कतई कंफ्यूज ना होना, इस कंफ्यूजन को अभी खत्म कर देंगे 5 ही मिनट में, बस यहाँ से मजाक बंद और 5 मिनट शांति से सुन लो। ये समस्या जो तुम्हारे दिमाग की टेंशन है खत्म हो जाएगी 1 मिनट में। देखो सबसे पहले तो ये देखो, ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, ASA वाला। एक साइड और उस साइड बने हुए दोनों एंगल अगर आपस में बराबर हैं तो आपके दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हैं। स्टेटमेंट लिखने की बारी आ जाएगी तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल DEF। हमने क्या कहा था, स्टेटमेंट गलत हो सकती है, क्रॉस चेक कर लिया करो, हमसे भी होती है, ठीक है ना। देखो BC, ये सेकंड में देखो BC किसके बराबर है, EF के, हाँ ये तो चाहिए। अब एक एंगल हमारा ABC वेरी गुड, DEF बिल्कुल सही, और एक है हमारा क्या BCA, देखो BCA किसके बराबर है, EFD के, गलत हो रहा है क्या, BCA और ना सही है, EFD के। बात समझ आ गया, ठीक है। अब देखो पहले क्या करेंगे, CPCT पहले करेंगे हम फिगर से और फिर करेंगे स्टेटमेंट से, और दोनों से मैच करा लेंगे, अपना काम हो जाएगा। चलो देखते हैं। हाँ, इस वाले एंगल के सामने वाली साइड यानी कि AC है बाबूजी, और इस वाले एंगल के सामने वाली साइड DF, ये आपस में बराबर है। इस वाले एंगल के सामने वाली साइड AB और इस वाले एंगल के सामने वाली साइड DE आपस में बराबर है। अच्छा, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, तो इस वाली साइड के सामने वाला एंगल यानी कि एंगल BAC, चाहे BAC को चाहे CAB को हम CAB लिखेंगे, वो बाद में तुम लोगों को मैच करवाओ तो तुम लोग बड़ा परेशान करते हो। CAB बराबर इस वाले के सामने वाला यानी कि FDE, एंगल FDE। अभी आपने देखा कि हमने ये जो 3 रिजल्ट निकाले हैं, ये 3 रिजल्ट निकाले हैं इस डायग्राम के आधार पर। अच्छा, हमको रिजल्ट दिए क्या थे, पहले क्या दिए थे, मतलब क्वेश्चन के पहले कह रहा था कि BC जो है ये EF के बराबर है, और वो कह रहा था कि ABC जो है ये बराबर है किसके, ये बराबर है DEF के, हैं भैया। और ये कह रहा था कि BCA जो है, जो B और C जो A है अपना, तो ये भी बराबर है, ये किसके बराबर है, ये है EFD के। इतनी बातें कह रहा था, इतनी बातों के आधार पर हमने इनको कांग्रेंस कह दिया। अब कांग्रेंस कई के CPCT लगा दिया, और CPCT लगा के जो बचा वाला पार्ट था वो सब इक्वल कर डाला। और ये सारी बातें हम तुमको सिर्फ इतने एक स्टेटमेंट यहाँ लिख के दिखा देंगे, और यही आप भी लिखने लगो, और जब ये आप लोग लिखने लगे तो बस हो गए आप मास्टर, पढ़ाओ, ज्वाइन कर लो स्कूल कोई भी। AB बराबर DE, देख लो कहीं ना कहीं लिखा ही होगा, वो देखो लिखा है। और BC बराबर EF, देखो ये देखो लिखा। और CA बराबर FD, ये देखो AC बराबर DF। बात समझ में आ गया। एंगल देख लो, एंगल ABC बराबर एंगल DEF, देखो भाई जी कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा, ये देखो लिखा है। दूसरा क्या है, BCA बराबर बताओ भाई जी एंगल EFD कहाँ हो तुम, EFD, ये देखो ये रहा अपना लुका हुआ था। CAB बराबर एंगल बताओ ऑपरेशन FD और E, FDE कहाँ हो तुम, ये देखा, मजा आ रही है। जब समझ में आने लगता है तो मजा अपने आप आने लगती है। कोई भी चैप्टर हो, हम ट्रायंगल लगा रहे हैं, आपको ट्रायंगल नहीं आता है, पता नहीं क्या है, बहुत तो 15 मिनट 20 मिनट लगाने को कह दें, 5 मिनट 10 मिनट 7 मिनट। अगर मम्मी ने बहुत चिल्ला दिया कि दिमाग घुमा करता है, पढ़ता नहीं, ये वो हाई स्कूल है 9th है और पढ़ाई नहीं करते हो ये, तो अगर मजबूरी में पढ़ने बैठ गए तो पढ़ेंगे क्या, तो पढ़ेंगे वो जो हमें आता होगा। और अगर ये कह दिया कि जब देखो तब हिंदी इंग्लिश तो मैथ लगा, या मान लो फिजिक्स पढ़ो, या मान लो SST की बात करते हैं, SST पढ़ो, SST तो कोई कापी खोल बैठता नहीं होगा जहां तक हम जानते हैं, ठीक है। ये किसी पर्टिकुलर स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, लगभग सब जगह की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे मान लीजिए हम अभी तो मैथ की बात करते हैं, तो मान लीजिए मैथ खोल लिया मजबूरी बस, तो जो चैप्टर आता है हमको, हमें पॉलिनोमियल आता है तो बस वही लगा रहे हैं, मम्मी भी देख लें कि हाँ पढ़ रहे हैं,
और जो नहीं आता है वो तो खोलेंगे नहीं। जो नहीं आता उसे कितनी देर पढ़ोगे, लेकिन अगर वो आ गया तो फिर काम हो गया। तो प्रयास करें एक बार देखने का, और आ जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। अगर ना आए आप एक बार दोबारा रिवाइंड करके देखें, आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं और बात करते हैं। यहां तक आ गया ए एस ए की, ये तो हो गया था ना ए एस ए। हाँ हाँ, सुनो सुनो सुनो, एक बात बता रहे थे, वो नहीं बता रहे थे कि वो बताएंगे अभी। देखो, वो परेशान ना हो, वो परेशान ना हो, एएएस वाले मामले के लिए बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप खाली एक बात देखो ध्यान से, उसके बाद हमें बताना। हम तुमसे ये कह रहे हैं कि ये एक ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ हम आपको ट्राइंगल पढ़ा रहे हैं, सब खत्म कर दो। तुम खाली इधर चुपचाप मेरी बात देखो, कक्षा 6, 7, 8 वाली, बिल्कुल छोटे बच्चों वाली, ध्यान से देखो। ए बी सी और डी ई एफ, ये देखो। अगर तुमसे हम ये कहें कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, हम तुमसे ये कह रहे हैं, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है। आप हमें कोई भी एक एंगल की वैल्यू बता दो जो मनाए वो। एक बच्चा बैठा है, उसी से पूछ लें क्या, बताओ कोई भी एक एंगल बता दो। 50। तो जब ये 50 है तो ये भी 50 होगा। इसमें बताओ कोई भी एक एंगल जो तुम्हारी इच्छा होगा। 60, तो ये 60 और ये 60। देखो, दो ट्राइंगल के दो एंगल आपस में बराबर है, ये 50 का वो 50 का, ये 60 का ये 60 का। तो भाई जी जो कभी नहीं पढ़ा, जो कक्षा 7, 8 का बच्चा होगा उससे तुम पूछना, वो आपको बता देगा कि दीदी 60, 50, 110 और ये 70 है और ये 70 है। तो अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा अपने आप बराबर है भाई। अब वही समस्या है, हम तुमसे ये कह दें इस वाले ट्राइंगल में, पता नहीं कैसे परेशान हो जाते हो तुम लोग जरा जरा सी बातों पे, है परेशान होने वाली चीज नहीं, उनमें परेशान हो रहे हो। देखो, हम जैसे हमने तुमसे कहा था, ये अभी यहां पर हटो भाई, देखो ए एस ए साइड और उस पर दो एंगल, अगर यही अभी हम तुमसे ये कह देते, हटाओ इसको, हटाओ इसको, चलो हम तुमसे ये कह देते कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। अरे लो सर, तो ये कह रहे थे कि ये जब साइड पर हो तो करना, वो ए एस ए था, ये तो ए ए एस हो गया, और बहुत सारी किताबों में ये दिया है। तो भैया थोड़ी सी बुद्धि लगाओ छोटे बच्चों वाली। अगर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो बेटा ये एंगल अपने आप इस एंगल के बराबर हो जाएगा। काहे तुम उसके लिए परेशान हो, लगा लो अपना कॉन्ग्रुएंसी, हो गई है, कुछ अलग से थोड़ो है वो। चलो खत्म करो उसको। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो थैंक यू जरूर बोल देना, फीस तो देते नहीं आप लोग, थैंक यू बोल दो। वेलकम। चलो रे बना रहने दो उसको। फोर्थ वाला आर एच एस, राइट हैंड साइड, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड। देखो बेटा, अगर आपका ट्राइंगल राइट एंगल है, राइट एंगल इससे बनाएंगे अब की बार, ये ऐसे, ये देखो, ये दो आपके राइट एंगल ट्राइंगल हैं, एक छोटा एक बड़ा हो गया, ए बी सी डी ई एफ। बेटा बात सुनो ध्यान से, दो राइट एंगल ट्राइंगल में बिल्कुल सोचने वाली बात ही नहीं है, ये राइट वाले तो बराबर होंगे ही। अगर हाइपोटेन्यूस बराबर हो गई और कोई भी एक साइड बराबर कर लो, ये वाली साइड मान लो इस साइड के बराबर हो गई, ठीक है ना, चाहे ये दोनों बराबर हो जाएं, चाहे ये दोनों बराबर हो जाएं, चाहे ये इसके बराबर हो जाए, चाहे ये इसके बराबर हो जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है, तो भी ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल है। कैसे हैं बच्चा, कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल है। कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। तो ये हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल डी ई एफ। सीपीसीटी लगा लेना, ठीक है, और स्टेटमेंट से भी निकाल लेना। उतनी देर से यही बता रहे हैं। मेरे हिसाब से कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सीपीसीटी निकालना भी समझ में आ गया होगा, और ये डायग्राम से सीपीसीटी निकाल, सीपीसीटी हाँ सी है ना, तो पी ने पी हो जाता है, सीपीसीटी भी निकालना आ गया होगा, वो भी निकालना हो गया।
यहाँ तक अगर आ गया होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया होगा, और अगर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया है तो फिर अब कॉन्फिडेंस को पक्का करने का एक ही रास्ता है, क्या? क्वेश्चंस, प्रैक्टिस। बात करते हैं हमारी थर्ड साइड की। ये देखो, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, इसके लिए अलग से पन्ना बना रखा था, एक ही पन्ने में सब गड़बड़ सड़बड़ हो गया, और स्पेलिंग भी गलत लिखी है, इसीलिए तो पन्ना ये हमने खोला नहीं, क्योंकि स्पेलिंग थी गलत। आगे देखो, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। इन कॉर्डिलेटरल ACBD, कॉर्डिलेटरल जानते हो ना, 4 साइड वाला, यही पूछोगे क्या क्लास 9th में हो। इन कॉर्डिलेटरल ACBD में AC बराबर BD के है। देखो हमने बताया था ना, ये लाइनें या काम आ रही है। अब AC किसके बराबर है? BD के। और AB जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो एंगल में इक्वल इक्वल डिवाइड करना। तो भाई जी इस पर ये इन दोनों को इक्वल इक्वल डिवाइड कर लो, कर लिया इक्वल इक्वल डिवाइड, सो डैट ये दिखाइए कि ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल ABD के। चलो देखो 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 देखो, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, देखो आपको दिख रहा होगा कि जो AC है वो AD के बराबर है, AC जो है वो बराबर है AD के, ठीक है। दूसरा एंगल CAB, एक मिनट रुक जाओ, सोचा तो था कि ये चीज स्टार्टिंग में ही बता देंगे आपको। देखो ABCDE, देखो अगर इस वाले एंगल की हम बात करते हैं, इस एंगल की, तो इसको हम लिखेंगे BCD या BCE या BCA, कुछ भी लिख सकते हैं। ACB, ECB, DCB, कुछ भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया? अगर हम इस वाले एंगल की बात करते हैं, इस एंगल की, तो इसको हम लिखेंगे BDC, CDB। बात समझ में आ रहा है ना? अगर ये वाला एंगल है तो क्या लिख सकते हो? EBD या फिर DBE। अगर ये वाला एंगल है तो BAE या फिर BAD या फिर BAC। बात समझ में आ गया? ठीक, देखो AC बराबर AD, AC जो है वो AD के बराबर है। और क्या कह रहा है बेटे? और कह रहा है कि AB बाइसेक्ट करता है, तो एंगल CADB, एंगल CAB बराबर एंगल DAB, ये बात समझ आ गया? अब क्या कह रहा है? अब क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा। AB बराबर AB, देखो बेटा ये दोनों पार्ट आपका गिवन है, दिया गया है क्वेश्चन में पहले से ही, और ये वाला पार्ट आपका कॉमन है, मतलब दोनों ट्राइंगल में है आपका। तो आपको देखो दो साइड मिल गई और एक एंगल मिल गया, दो साइड मिल गई और एक एंगल मिल गया, और जो एंगल मिला है वो दोनों साइड के बीच में है। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ABD। काहे से हुए हैं ये? तो ये हुए हैं SAS से। चलो अब क्या करना है? हो गया बस, क्या बचा? कुछ नहीं, खत्म। अगर हम इसमें चाहते तो CPCT लगा लेते हैं, जो चीजें बच गई वो पता चल जाती हैं। AB बराबर AB के कॉमन ही है, और BC बराबर BD के, देखो BC बराबर BD के बताया था ना, दोनों एंगल जो इक्वल होंगे उनके सामने वाली साइड्स भी आपस में कैसी होंगी? इक्वल होंगी। और उसके बाद में ये तीनों हो गई, और एंगल ABC बराबर एंगल ABD बराबर एंगल ABD, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। बात समझ आ गया होगा सभी लोगों को अच्छे से। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD बराबर BC। देखो फिर मेरे पास में एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AD बराबर है किसके? BC के। AD बराबर BC के, AD बराबर BC के, ठीक है।
एंड एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी ये दिख रहा है एंगल आपको, ये बराबर है सी बी ए के, सी बी ए के। प्रूफ करना है, इतना सब कुछ प्रूफ करना है। ये सब कुछ प्रूफ करने की नीड नहीं है, देखो खाली आप कांग्रेंस प्रूफ कर देना, उसके बाद देखो सीपी सीटी से बी डी बराबर ए सी के, ये हो जाएगा, और एंगल ए बी डी बराबर एंगल बी ए सी के, तो ये दोनों तो सीपी सीटी से ही प्रूफ हो जाएंगे। केवल आपको दोनों ट्राइंगल इक्वल करने हैं। चलो अभी कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी। देखो ध्यान से, ए बी डी कहाँ है भैया, ए बी डी ये वाला पार्ट, इसको थोड़ा अलग करें, कलर कलर ना, बस गुचुर पुचुर ना हो जाए। कर तो दिया है, ये वाला ट्राइंगल हो गया ना गुचुर पुचुर। और दूसरा वाला करते हैं लाल वाले से, क्या है, बी, हाँ हो तुम, बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी, ये वाला, ये दिख रहा है, ज़्यादा गंदा हो गया, रहने दो हटाओ, हाँ इसे रहने दो, ऐसे बढ़िया। ए बी डी, ए बी डी में एक साइड ए डी जो है, एक साइड जो ए डी है ये बराबर है किसके, बी सी के, तो ए डी बराबर है बी सी के। और देखो ए बी दोनों में कॉमन है, तो ए बी इसमें भी होगी और ए बी इसमें भी होगी। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को दिख रहा है, ये ट्राइंगल, और इसी ट्राइंगल के ऊपर एक ट्राइंगल ये बना है, ये कुछ ऐसा तो है, देखो ये ऐसे है, और फिर ये इसी बेस के ऊपर ये एक इधर ट्राइंगल बना है और एक ट्राइंगल बना है इधर, तो ये वाला बेस तो इस पर भी है, इस पर भी है, तो ए बी तो दोनों में कॉमन है ना, तो ये तो दोनों कैसे हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। और ये बेटा आपको गिवन है, पहले से दिया है, और एक और एंगल भी दिया है डी ए बी, तो डी ए बी ये बड़ा वाला एंगल है और सी बी ए ये बड़ा वाला एंगल है, तो इसके दो एंगल बराबर हैं। कौन दोनों एंगल हैं वो, एंगल डी ए बी बराबर एंगल सी बी ए, ये भी क्या है, गिवन है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल बी ए सी। देखो क्या ए बी बराबर बी ई के है, हाँ है। क्या बी डी बराबर ए सी के है, बी डी, बी डी, बी डी, बी डी, बी डी, अच्छा वो तो सी पी सी टी से आएगा। और एक और साइड क्या थी, ए बी बराबर ए बी और ए डी बराबर बी सी, हाँ देखो ए डी बराबर बी सी के है, बिल्कुल है। एंगल डी ए बी और एंगल सी बी ए, ठीक है ना। तो ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है तो हम क्या लगा लें, सी पी सी टी लगा लें। सी पी सी टी से क्या प्रूव करना, तुमको हम दिखाई चुके थे, बी डी बराबर के क्या हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा ए सी के, और एक तुम्हारा एंगल ए बी डी ये बराबर हो जाएगा किसके, एंगल बी ए सी के। बात समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB। AB एक लाइन सेगमेंट है और इसके ऊपर दो इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं, यानी BC और AD ये परपेंडिकुलर्स भी हैं और इक्वल भी हैं, यानी कि AD बराबर BC भी है और ये दोनों 90-90 भी हैं। और कह रहा है ये दिखाइए कि जो CD है ये बाइसेक्ट, इसके पहले वाले में हमने आपको ये नहीं बताया कि किस उससे हुआ है, ठीक है। तो देखो ये साइड, ये एंगल और ये साइड, ये कौन सा है, एस ए एस, ये जो आपका कॉन्ग्रेंस हुआ है ये किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंस हुआ है, ये इधर लिखना है इस जगह पर, ठीक है। हमने यहाँ पे जगह नहीं है, हमने वहां पर लिख दिया था। तो ये आपका हो रहा है एस ए एस से, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, तो जरूर लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और जल्दी से क्वेश्चन को खत्म करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। तो एक बार ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए, इसमें कुछ ले लो बेटा, बीच में कुछ है नहीं, ए डी एंड बी सी बाइसेक्ट ए बी कुछ है नहीं, चलो यहाँ पे ओ ले लेते हैं, इसको ओ कर लेते हो। तो एक ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ओ ए डी एंड ट्राइंगल ओ बी सी। चलो एंगल सी बी ओ बराबर एंगल डी ए ओ, क्या है ये, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके बाद में और क्या दिया है,
एक चीज दी है कि सो ए बी बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर, और जो ए डी है वो बराबर है बेटा किसके, बी सी के। तो देखो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अब आपको बताना है कि क्या बराबर हो जाए, सी डी बाइसेक्ट ए बी। जो सी डी है ये ए बी को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। तो देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये कैसे एंगल है, अपोजिट एंगल। कैसे हैं, अपोजिट एंगल। एंगल ए ओ और डी बराबर एंगल सी ओ बी। अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हैं, अभी तुम बताया थोड़ी देर पहले, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। बताया था अभी थोड़ी देर पहले, बताया था कि अगर किसी दो ट्राइंगल के दो एंगल तुम बराबर कर चुके हो तो तीसरा एंगल अपने आप ही बराबर हो जाता है। ठीक है, तो चाहो तो ये स्टेटमेंट लिख लो यहां पर कि एंगल ए डी ओ बराबर है एंगल बी सी ओ के। अगर ये लिखते हो तो उसके बाद में फिर लिख लो ट्राइंगल ए ओ ए डी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल ओ बी सी, और यहां पर लिख लो ए एस ए। लेकिन अगर आपने इसको मेंशन नहीं किया है, ध्यान रखना, बस क्वेश्चन ये तो गलत होता है, ये क्वेश्चन ये गलत होता है। अगर आपने इन दोनों को इक्वल कर, इसको और इसको इक्वल करके मेंशन कर दिया है, फिर तो आप ए ऐसे लिख सकते हो। लेकिन अगर आपने इनको मेंशन नहीं किया है तो फिर आप ए एस ही लिखोगे। ये बात समझ में आया, यही दोनों में डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, ये जब तुम्हारा हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, सीपीसीटी, और सीपीसीटी से ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये वाला एंगल उस एंगल के बराबर है। आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, एल और एम आर टू पैरेलल लाइंस। एल और एम दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ लाइंस पी एंड क्यू, जिनको पी और क्यू क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, सो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी डी ए। ए बी सी, देखो बेटा ध्यान से, ये वाली साइड कॉमन है, इस वाले ट्राइंगल में भी है और इस वाले ट्राइंगल में भी है। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल हैं। देखो P जो है वो पैरेलल है Q के, एंड L जो है वो पैरेलल है M के। और जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो ये वाले एंगल बराबर होते हैं। आपने लाइंस और एंगल चैप्टर में पढ़ा होगा, इनको हम लोग कहते हैं अल्टरनेट एंगल। तो देखो ध्यान से, अगर P Q के पैरेलल है तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल QCA या DCA कर लो, DCA। ये बात समझ में आ गया। और अगर L जो है, L M के पैरेलल है तो आप कह सकते हो DAC, एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA। और क्या लिखेंगे यहां पर, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, क्या ये बात समझ में आ गई। उसके बाद में तीसरा कोई दिक्कत ही नहीं है, AC दोनों में है तो AC बराबर AC हो जाएगा, और एक ही साइड पर दो एंगल कैसे हैं, बराबर हैं। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA, किससे, किस थ्योरम से, ASA। ये बात समझ में आ गया, यही करना था। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन नंबर 8, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। कि जो लाइन L है वो एंगल A का बाइसेक्टर है। एंगल A का बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ऐसी लाइन जो किसी एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही हो। बात समझ आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए से क्वेश्चन पर आते हैं। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, देखो ध्यान से, इन दोनों ट्राइंगल में हम लिख सकते हैं एंगल QAB बराबर है एंगल PAB के। अच्छा, AB जो है वो बराबर है AB के,
ये तो गिवन है और ये कॉमन है। और तीसरा वाला क्या बराबर है, क्या बराबर है, क्या बराबर है, रुक जाओ देखते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर, अच्छा परपेंडिकुलर है ना, ठीक है, तो एक एंगल ये बराबर हो जाएगा। तो एंगल बी पी ए बराबर एंगल बी क्यू ए। तो देखो ध्यान से, ये वाली साइड बराबर है और दो एंगल बराबर हैं। तो अगर तुम चाहो, फिर वही बात आ रहा है तुमको, अगर तुम चाहो तो ये दिखा दो कि अगर किसी दो ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। ये लिख करके और इन दोनों एंगल को बराबर करके दिखा दो, तब लिखोगे ए एस ए। लेकिन अगर नहीं दिखा रहे हो, ऐसे ही छोड़ रहे हो, यहीं से करना चाहते हो, तो फिर ए एस कर लेना। तो आ जाएगा ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल ए क्यू बी, और यहां पर लगा लेना ए एस। ये बात समझ में आ गया होगा, दोनों हम कब यूज करते हैं, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आ गई, किसी कोई दिक्कत है? अब क्या करना है, सीपीसीटी। तो सीपीसीटी से क्या पूछ रहा है बताओ, कही रहा है बताओ बीपी बराबर बी क्यू, ये देखो बीपी बराबर बी क्यू, खत्म बात, हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तो डालते नहीं कभी। कह रहा है एन एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल आर इक्वल। तो प्रॉपर्टी है भाई, ये क्या है, प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, चलो भाई जी अभी प्रूव कर लेते हैं, बाद में इसको इस्तेमाल करेंगे हम लोग है क्वेश्चन में। अभी तो ये प्रॉपर्टी है, वो ये कह रहा है कि कोई एक ट्राइंगल लाओ, और ट्राइंगल कौन वाला लाओ मेरे सामने, जो हो आइसोस्केलस। आइसोस्केलस क्या होता है पता नहीं। आइसोस्केलस जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दे रहे थे तब बताया था कि आइसोस्केलस वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं। अच्छा, वो ये कह रहा है कि अगर आइसोस्केलस ट्राइंगल है और दो साइडें बराबर हैं, तो इस साइड के सामने वाला एंगल ये और इस साइड के सामने वाला एंगल ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक, ऐसे नहीं, पहले प्रूव करो। अच्छा भाई प्रूव कर दे रहे हैं, तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ए से एक लाइन ड्रॉ करनी है। और ये लाइन कैसी होनी चाहिए, ये एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए। कौन सा, ए का। हमें एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, जो इस एंगल को दो भागों में डिवाइड कर रहा हो। हमें क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है एंगल। सबसे पहले लिख लो गिवन क्या है। जब भी क्वेश्चन करो तो सबसे पहले ऊपर लिखो गिवन। क्या गिवन है, तो गिवन है ए बी बराबर ए सी। अच्छा, और क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है एंगल ए बी डी। डी तो होगा नहीं उसमें, तो हमने कंडीशन किया है, तो ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो यहां पर कंस्ट्रक्शन डाल करके और लिख लो कि हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया है। ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, कि एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने पर विच मीट्स सी बी एट डी, जो सी बी पर डी पर मिलता है। आप क्या कर दें, टू प्रूफ। ये प्रूफ करने के लिए दोनों ट्राइंगल लें। कौन सा, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। अब ध्यान से देखो, ए डी जो है वो दोनों में बराबर है, कॉमन हो जाएगी। उसके बाद में ए बी बराबर ए सी के पहले से ही दे रहा है, ए बी बराबर ए सी पहले से ही दे रहा है, और प्लस क्या दे रहा है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। तो देखो बेटा,
ये कॉमन है COMMON, और ये तुम्हारा गिवन है, और ये तुम्हारा कंस्ट्रक्शन से आया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल ACD। कुछ प्रूव करना था? हाँ, तो जो बचा हुआ है वो हो जाएगा CPCT से। CPCT क्या लिखना है? ABC एंगल ABC बराबर एंगल ACB बराबर एंगल ACB। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये हमने आपको ये प्रूफ करके दिखाया कि अगर कोई एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो इक्वल साइड्स के सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। इनको हम यूज कर सकते हैं आगे। अब कह रहा है द साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। जस्ट उसका उल्टा, जो अभी आपको हमने बताया है जस्ट उसका उल्टा है। क्या है? कह रहा है कि ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है AB और C। कह रहा है कि अगर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है तो ये प्रूफ करो कि जो AB है वो AC के बराबर है। सेम वैसे ही होगा, ऊपर से हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन करने के बाद इस पॉइंट को D मान लेंगे और इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंस प्रूव कर लेंगे। इन दोनों को कॉन्ग्रेंस प्रूव करना है और ये कंस्ट्रक्शन है, तो चाहो तो कंस्ट्रक्शन ये परपेंडिकुलर पर डाल लो, चाहे यहाँ से 90 डाल लो, चाहे यहाँ से एंगल बाइसेक्टर कर लो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। चाहो तो तुम ये कह दो कि हमने A से BC के मिड पॉइंट को मिलाया है तो भी हो जाएगा। चाहो तो तुम ये कह दो कि हमने A से BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो भी हो जाएगा। और चाहे तुम एंगल बाइसेक्टर कर लो, जैसे मना है वैसे कर लो। बात समझ में आ गया? ये वाला क्वेश्चन आप लोग अपने आप करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि आपका होमवर्क है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं। आपको ये तीनों क्वेश्चन करने हैं और करने के बाद में हमको दिखाने हैं। देखिए, ये इस चैप्टर का कंप्लीट नहीं हुआ अभी, ये भी पार्ट 1 है। अभी इसका पार्ट 2 भी आएगा, लेकिन इसका पार्ट 2 आएगा इस पार्ट 1 के रिस्पॉन्स को देख करके। आप इस पर कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये आपको कितना समझ में आया। आपने हम कमेंट बॉक्स में देखेंगे कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरा लिखा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये तीनों क्वेश्चन किए, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको CPCT समझ में आ गया। बात समझ में आ रही है? आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, काम करें, और काम करने के बाद मेरे हिसाब से करीब 30-35 बच्चा तो ऐसा ही होगा जो हमको कॉपी में काम दिखा सकता है इस वीडियो को देख करके, ठीक है ना। तो इस वीडियो पर लोग कैसा कमेंट कर रहे हैं, कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे लाइक्स आ रहे हैं, कैसे व्यूज आ रहे हैं, कितना शेयर कर रहे हैं आप, इस आधार पर इसका पार्ट 2 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे इस वीडियो के साथ में, और इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन गुड बाय।